हमारा कुछ घटना नहीं हुआ, हम जिंदा है। जिसको बताया मारी हुई वही लौट कर आई और बोली, साहिब मैं तो जिंदा हूँ। महाराष्ट्र पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल, बिना कोई ठोस सबूत के 2 लोग रहे जेल में बंद। खबर है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा से, जहां एक युवती के लापता होने के मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला मध्य प्रदेश के खकनार थाना क्षेत्र के खड़की गांव का है। यहाँ रहने वाली शिवानी नाम की युवती अप्रैल महीने में अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो 1 मई को पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी दौरान महाराष्ट्र के जलगांव जामोद इलाके में एक अज्ञात युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि बिना पूरी तरह पहचान की पुष्टि किए ही महाराष्ट्र पुलिस ने उस शव को शिवानी मान लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए शिवानी के पिता बापूराम और भाई अजय को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद बुलडाड़ा जेल भेज दिया गया। परिवार लगातार खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। लेकिन उस मामले में उस वक्त बड़ा मोड़ आ गया जब खुद शिवानी जिंदा सामने आ गई। शिवानी ने पुलिस के सामने पेश होकर साफ कहा कि उसके पिता भाई निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने अपने परिवार की तुरंत रिहाई की मांग भी की। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिना पुख्ता सबूत और सही पहचान के किसी को आरोपी कैसे बना दिया गया? जिस शव को शिवानी बताया गया वह आखिर किसका है और इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? फिलहाल इस मामले ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में हलचल मचा दी है। लोग निष्पक्ष जाँच और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही नहीं, ऐसी ताज़ा और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बीके टाइम्स न्यूज के साथ। क्या घटना हुई है बताइए। हम 24 तारीख को चले गए थे 8 बजे, तो हमारा कुछ घटना नहीं हुआ, हम जिंदा है। मेरा पिताजी ना मेरा भाई को छोड़ देना। क्यों फंसाया गया आपको, पिताजी और भाई को? पिताजी कबूल कर दिया कि मर गया करके। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस ने गलत फंसाया है। हाँ, आप तो जिंदा हो। हाँ मैं जिंदा ही है। अब क्या चाहते हो आप? मैं उन लोग को छुड़ाना चाहती हूँ। आप चाहते हो कि न्याय मिले उसको? चाहते हो? क्या नाम है बेटा? शिवानी। घटनाक्रम हुआ था और अभी क्या सफलता मिली है खकनार थाने में? दिनांक 1/5/26 को शिवानी पिता बापूराम कलमेकर निवासी खड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। वह 9 तारीख को अर्जुन पिता दादू कलमेकर की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। अर्जुन की तलाश करते हुए यह जानकारी प्राप्त हुई कि शिवानी उसी के साथ में है, जिस पर कि आज दोनों को दस्तयाब किया गया है। और चूंकि ये बालिका शिवानी ही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु थंब इम्प्रेशन के माध्यम से, आधार कार्ड लिंक के माध्यम से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि यह बालिका शिवानी ही है और उसके परिजनों के सामने पहचान पंचनामा और प्रकार की विधिवत कार्रवाई की गई है। हाँ सर, इसमें मालूम पड़ा है कि जो महाराष्ट्र की जलगांव जामोद पुलिस, वहाँ पर एक गुमशुदगी रिपोर्ट पे एक युवती की लाश जली मिली थी, गर्दन कटी हुई। तो वहाँ की पुलिस ने इस युवती को मरा हुआ समझकर इसके पिताजी और भाई को जेल में डाल दिया। क्या मामला है? जी, जलगांव जामोद में इस बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है और वहाँ पर विधिवत इसकी सूचना दे दी गई है। जलगांव जामोद की पुलिस भी यहाँ पर आ रही है और जिस पर फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वहाँ पे हत्या का प्रकरण दर्ज है। आरोपी में बालिका के पिता और भाई है, जिसके संबंध में अभी जलगांव जामोद पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। हाँ, इसके संबंध में जानकारी वही दे पाएंगे, वो भी अभी आ रहे और फिर इस प्रकरण में आगे के अनुसंधान किया जाएगा। भोपाल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2026 से 2027 के लिए एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का WhatsApp ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ
कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम व MI तेली स्कूल की छात्र और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक और 2025 में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। भुसावल शहर की सुप्रसिद्ध और भरोसेमंद शिक्षण संस्था हसन शकीलावी अब्दुल वहीद देश पांडे इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जूनियर कॉलेज में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वर्ष स्कूल ने SSC परीक्षा में 100% रिजल्ट देकर सफलता की नई मिसाल कायम की है। साथ ही हमारे जूनियर कॉलेज ने भी HSC में 100% परिणाम हासिल कर संस्था का नाम रोशन किया है। यहाँ बच्चों को मिलती है उच्च गुणवत्ता की इंग्लिश मीडियम शिक्षा, आधुनिक ई-लर्निंग सुविधा और हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट लर्निंग का अनुभव। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पूरे परिसर में CCTV कैमरा की निगरानी उपलब्ध है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनुभवी स्पोर्ट्स टीचर्स द्वारा प्रशिक्षण और समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों की कला और प्रतिभा को मंच देने के लिए हर वर्ष भव्य वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और अब एक नई शुरुआत, इस साल से स्कूल में करियर पॉइंट कोटा के सहयोग से विशेष फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के अंतर्गत 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पूरे एकेडमिक ईयर में लाइव क्लासेस आयोजित की जाएंगी, जिससे बच्चों को भविष्य की नीट, JEE और IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत तैयारी करवाई जाएगी। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। पता है हीना पार्क, ग्रीन पार्क, भुसावल। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताता चलूं कि 11th क्लास के ऑनलाइन एडमिशंस का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है। इस पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर में आप लोग अपने लॉगिन ID एंड पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे अपने सीट नंबर और आधार कार्ड की मदद से। पार्ट 2 को फिलअप करने के लिए आपको रिजल्ट के बाद वो फिलअप करना है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर में बहुत ताखीर हुई और लेट एडमिशंस चलते रहे, ऑनलाइन प्रोसेस पहली मर्तबा था, इसलिए जो है एनरोलमेंट भी लेट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 11वीं जमात का 11th स्टैंडर्ड का एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट स्टार्ट होने की वजह से बच्चों की स्टडीज का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार 11th की एकेडमिक स्टडीज जो है वो 15 मई से स्टार्ट कर देंगे। तो वो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आते हैं और हमारे कॉलेज की कंफर्मेशन देते हैं, उन बच्चों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस में उलझ कर रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और 15 मई से आपका 11th का एकेडमिक स्टडीज स्टार्ट कर देंगे।